हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेंद्र सर और आप देख रहे हैं ज्ञान शिक्षा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसका प्रयोग हम लोग रिटन इंग्लिश में और स्पीकिंग इंग्लिश दोनों में हम लोग यूज करते हैं। रिटन में भी यूज करते हैं और स्पोकन दोनों में हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला स्ट्रक्चर, आज सेंटेंस आपके सामने है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कभी पास नहीं होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या। अगर ऐसा चलता रहा तो हम बहुत जल्द ढेर सारा पैसा कमाएंगे। अगर यही चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस जिसमें आप देख रहे हैं अगर यही चलता रहा, अगर यही चलता रहा या अगर ऐसा चलता रहा, एक ही बात है। अगर ऐसा चलता रहा, ऐसा चलता रहा या अगर यही चलता रहा, ठीक, सब एक ही चीज़ है। ठीक, अब ऐसे सेंटेंस को अब हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए मैं इसको बताता हूँ। तो चलिए, आज का पहला स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा था अगर ऐसा चलता रहा, ऐसा चलता रहा। ठीक, जितना भी सेंटेंस आपने देखा सब में यही आ रहा था अगर ऐसा चलता रहा। अब इसको अगर हम हटा दें, अगर ऐसे बोलें ऐसा चलता रहा, ठीक, तो सब एक ही चीज़ है। ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब ऐसा सेंटेंस कोई भी आता है तो इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, अगर ऐसा चलता रहा, इसकी इंग्लिश हम लोग लिखते हैं इफ़, माने यदि ऐसा चलता रहा। ठीक है, तो ऐसा मतलब यह, तो यह की इंग्लिश लिखते हैं दिस। ठीक, और चलता रहा मतलब जारी रहा। चलता रहा मतलब जारी रहा। उस जारी रहा की इंग्लिश होती है गो ऑन। तो दिस सिंगुलर है इसलिए इसमें हो जाएगा गोज ऑन। हो गया। गोज ऑन का मतलब होता है जारी रहना, चलते रहना। ठीक, तो उसकी इंग्लिश से हो गई। ऐसा की इंग्लिश दिस हो गई, अगर की इंग्लिश इफ़ हो गई। तो इफ़ दिस गोज ऑन। ठीक, हो गया। अब आगे क्या करेंगे कि इसमें कोई भी सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस में एक पार्ट रहेगा अगर ऐसा चलता रहा, इसके बाद दूसरा पार्ट आगे कोई सेंटेंस का दिया रहेगा। कोई यहाँ पर आपको सेंटेंस हिंदी में कोई आपको सेंटेंस दिया रहेगा। तो जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो इसकी इंग्लिश के लिए ये लिखेंगे और आगे जो सेंटेंस यहाँ हिंदी में दिया है उसको उसी टेंस में हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। बस हो गया। अब इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग इसी तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में हमको आएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा चलता रहा, अगर ऐसा चलता रहा या अगर यही चलता रहा, एक ही बात है, तो वह कभी पास नहीं होगा। कभी पास नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, अब हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या दिया है, अगर ऐसा चलता रहा, तो इसकी इंग्लिश के लिए लिखेंगे हम लोग इफ़ दिस। इफ़ माने अगर, दिस माने ऐसा, चलता रहा गो ऑन। ठीक, अब आगे सेंटेंस वह कभी पास नहीं होगा, तो की इंग्लिश नहीं लगेगी। ठीक है, इफ़ के साथ तो की इंग्लिश नहीं लगती है। तो बचा क्या, वह कभी पास नहीं होगा। अब ये सेंटेंस है, किस टेंस में लिखा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट निगेटिव है तो उसको इस इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए क्या, कि ही विल। अब यहाँ कभी नहीं की इंग्लिश होगी नेवर। ही विल नेवर। ठीक, ही विल नेवर और पास। हो गया, बस। ठीक, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल मैं और आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप सारा खुद लगाइएगा। देखिए दूसरा स्ट्रक्चर है आज का, दूसरा सेंटेंस कि अगर
अगर ऐसा चलता रहा तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। ठीक, अब चलिए अब बनाइए। अगर ऐसा चलता रहा तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इफ दिस गोज ऑन। हो गया। अब तो की इंग्लिश लगेगी नहीं। कोई हमारी मदद नहीं करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? कोई हमारी मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो सॉरी स्मॉल में रहेगा नो बडी भी लिख सकते हैं, नो वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, विल हेल्प अस। ठीक, नो बडी मैंने कोई नहीं। अब नो बडी के साथ नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये नो बडी खुद निगेटिव है। ठीक है, बस इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो हम ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमने कर दिया। अब जो सेंटेंस वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखाया था इसको आप लोग खुद अपने मन से लगाइए। ठीक है, देखिए सेंटेंस मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक, बहुत इजी है। हो गया। अब आइए अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। चलिए, आज का दूसरा स्ट्रक्चर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह लेट है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वह जुआ खेलता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है या आश्चर्य वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं आज बहुत दुखी हूँ। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह अभी तक नहीं आया है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वह अभी तक नहीं आया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह धूम्रपान कर रही है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वह धूम्रपान कर रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस है इसमें क्या रहा है? आश्चर्य नहीं है या आश्चर्य वाली बात नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं है या इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब आइए इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखिए, स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत आपके उपयोगी है। ठीक, इसलिए वीडियो का पूरा देखिए और समझते जाइए। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर। चलिए दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए, कोई भी था उसमें क्या रहता? कोई आश्चर्य नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या रहा था? कोई आश्चर्य नहीं है आ रहा था ना। कोई आश्चर्य नहीं है या कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ठीक, इसके बाद क्या रहा था? सेंटेंस है। इस कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो पहले ये दिया रहेगा, उसके बाद उसके हिंदी में आपको सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक, अब जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। इस कोई आश्चर्य नहीं है, इसकी इंग्लिश के लिए हम लिखेंगे नो वंडर। क्या लिखेंगे? नो वंडर प्लस। अब ये जो सेंटेंस है उसको जैसा हिंदी में दिया रहेगा वैसे ही उसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। हो गया। ठीक, कोई आश्चर्य नहीं है कि इंग्लिश क्या लिखेंगे? नो वंडर। उसके आगे क्या लिखेंगे? सेंटेंस आप ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे। ठीक, अब आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो आप लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। चलिए देखिए एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ। चलिए देखिए अब क्या लिखेंगे? इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसके लिए लिखेंगे नो वंडर। नो वंडर का मतलब हो गया इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे? वह लेट है। नो वंडर ही इज लेट। हो गया। ठीक, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल। देखिए कोई भी चीज़ आप कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ने से नहीं आता। जब तक उसको आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए।
ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें दूसरा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह धूम्रपान करती है। ठीक, अब देखिए इसमें ऐसा कोई भी सेंटेंस होता है, इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस ये होता है कि ये जिस काम की बात हो रही है वो हमेशा किया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह लेट है, मतलब वो हमेशा लेट आता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह धूम्रपान करती है, मतलब वह हमेशा धूम्रपान करती है। ठीक, अब इंग्लिश बनाएंगे। देखिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं, तो लिखेंगे नो वंडर। ठीक, वह धूम्रपान करती है, तो धूम्रपान करती है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सी स्मोक्स सिंगुलर है, इसलिए इसमें ये हम लोग जोड़ देंगे। ठीक हो गया। तो आज के वीडियो में हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। और आप ये सेंटेंस जो मैंने दिखाया था इसको आप लगा डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।